देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन अपोजिशन ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम टेरर अटैक पर डिबेट की डिमांड उठाई। ये वही ऑपरेशन है जिसमें भारत ने दुश्मन देश पाकिस्तान को उसके घर में घुस के जवाब दिया था। नेचुरली ऐसे सेंसिटिव मिलिट्री इशू पर पार्लियामेंट में चर्चा होना जरूरी है और सरकार ने तुरंत इस पर अपनी सहमति दे दी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो प्रोटोकॉल के मुताबिक इस विषय पर बोलने के लिए सही व्यक्ति हैं, वो फुल प्रिपरेशन के साथ हाउस को ब्रीफ करने के लिए तैयार थे। लेकिन अपोजिशन ने ये कहकर उनका बयान रिजेक्ट कर दिया कि उन्हें सिर्फ पीएम मोदी का जवाब चाहिए। जवाब देना चाहती है, सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जब ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो अपोजिशन ने पुरानी आदत के मुताबिक सदन में हंगामा शुरू कर दिया। न चर्चा होने दी, न किसी को बोलने दिया। सरकार डिस्कशन के लिए तैयार थी, लेकिन अपोजिशन को लगता है कि अगर सच सामने आ गया तो उनका नरेटिव टूट जाएगा। ये क्लियर है कि उनका मकसद डिबेट नहीं, सिर्फ ड्रामा करना था। ऑपरेशन सिंदूर जैसे क्रिटिकल मिशन को लेकर सरकार ने किसी भी लेवल पर ट्रांसपेरेंसी की कमी नहीं छोड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी 8 जुलाई को। सभी अपोजिशन लीडर्स को ऑपरेशन की डिटेल ब्रीफिंग दी। उन्हें ये बताया गया कि कैसे भारत ने 100 से ज्यादा टेररिस्ट को उनके लॉन्च पैड्स पर न्यूट्रलाइज किया, और ये भी कि ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है, बस पाकिस्तान की ऑफिशियल रिक्वेस्ट पर टेम्पररी पॉज में है। पार्लियामेंट में भी सरकार ने साफ कर दिया कि हम रूल्स बेस्ड फुल डिबेट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन अपोजिशन को डिबेट से ज्यादा हेडलाइन चाहिए थी। और जब मॉनसून सेशन की शुरुआत में पीएम मोदी खुद मीडिया के सामने आए तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को एक विजय उत्सव का दर्जा दिया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में जो लक्ष्य तय किया गया था वो 100% सफलता के साथ पूरा हुआ। सिर्फ 22 मिनट्स में हमने उनके हाइडआउट्स को खत्म कर दिया। आज पूरी दुनिया भारत की मिलिट्री पावर को रिस्पेक्ट कर रही है। पर आयरनी देखिए, जब देश के प्राइम मिनिस्टर खुद ऑपरेशन को 100% सक्सेस बोल रहे हैं, जब दुनिया भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी की तारीफ कर रही है, तब भी अपोजिशन प्रूफ मांग रहा है। जो वक्त देश के साथ खड़े होने का था, उस वक्त अपोजिशन पूरे दुनिया के सामने भारत की अचीवमेंट पर सवाल उठा रहा है। आपको याद तो होगा ही जब ट्रम्प के एक वेग कमेंट ने एक बार फिर से हंगामा खड़ा कर दिया। यूएस प्रेसिडेंट ने बस इतना कहा कि 5 जेट्स शूट डाउन हुए, ना इंडिया का नाम लिया ना पाकिस्तान का। पर राहुल गांधी ने तुरंत ये कमेंट पकड़ लिया और ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी जी, 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है। अब लेकिन सवाल ये है, जब यूएस प्रेसिडेंट ने ना तो इंडिया का नाम लिया ना ही पाकिस्तान का, तो राहुल गांधी को अपनी ही सेना पर शक करने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी? और तो और सवाल तो ये भी है कि क्या अपोजिशन गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर पाकिस्तान का नैरेटिव एम्पलीफाई कर रहा है राजनीतिक फायदे के लिए? जब हम अपनी सेना पर ही सवाल उठाते हैं, दुश्मन को अपना प्रोपेगेंडा चलाने का मौका मिलता है, और ये बात बार बार सच साबित हुई है। और सबसे बड़ी बात ये ऑपरेशन सिंदूर था, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा और अंदर घुसकर किया गया मिलिट्री ऑपरेशन था। पर इसे लेकर गर्व करने की बजाय अपोजिशन सबूत मांग रहा है। ये वक्त एकजुट होने का था, लेकिन इन्होंने इसे पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया। दोस्तों, सरकार डिबेट से भाग नहीं रही है, बल्कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की डिटेल डिस्कशन अगले हफ्ते के लिए शेड्यूल भी कर दी है। मतलब सरकार तैयार है हर सवाल का जवाब देने के लिए।
लेकिन अपोजिशन का इरादा कुछ और ही लगता है। उनकी जिद है कि डिबेट इसी हफ्ते हो, जबकि उन्हें पता है कि पीएम मोदी फॉरेन विजिट पर जा रहे हैं। ये क्लियरली एक पॉलिटिकल चाल है ताकि बाद में पीएम मोदी की नॉन अवेलेबिलिटी को लेकर नरेटिव बनाया जा सके कि पीएम डिबेट से भाग गए। ये वक्त देश के लिए एकजुट होने का था, लेकिन अपोजिशन ने इसे एक और पॉलिटिकल स्टंट बना दिया। देखा जाए तो एक तरफ देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर जैसा सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट किया, जिसका ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि टेररिज्म के रूट्स को बॉर्डर के पार खत्म करना, और वही हुआ भी। इसके लिए दुनिया भर में भारत की मिलिट्री पावर की तारीफ हो रही है। अमेरिका के रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसे थिंक टैंक्स ने ओपनली इस प्रिसिशन स्ट्राइक की इफेक्टिवनेस को एक्नॉलेज किया है। हमारी सेनाओं की ओर से जिस तरह के सबूत दिए गए उसे एक्सेप्ट ना करके अपोजिशन और खासकर कांग्रेस पार्टी बार बार किसी भी व्यक्ति का बयान को लेकर सरकार से सवाल कर देती है। सवाल यही उठता है, क्या ये देश के वीर जवानों के बलिदान का मजाक नहीं है? जब भारत अपने सबसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशन पर इतना विश्वास रखता है, तब ये नेता उसको सिर्फ कंट्रोवर्सी और पॉलिटिकल हेडलाइन क्यों बना देते हैं? हमारी सेनाओं द्वारा दिए गए सबूतों पर बात क्यों नहीं करते? कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को समझने की जरूरत है कि इस अप्रोच से देश में सिर्फ नफरत और कंफ्यूजन फैलता है। पर शायद कांग्रेस पार्टी को डर है कि अगर सच पर डिबेट होगी तो उसका पॉलिटिकल नरेटिव बिखर जाएगा, और शायद इसीलिए ही ये लोग हंगामे की राजनीति पर कायम रहना चाहते हैं। अब इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।